Good evening to all my dear students। कल फंक्शन का क्लास नहीं हो पाया था तो उसका सूचना हम व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिए थे। ऐसे फंक्शन में आज कुछ देखते हैं क्वेश्चन। फंक्शन तो कर दिए हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन जो था 17-18 ठो किए, तो कुछ क्वेश्चन देखो। एक आठ ठो आज क्या है, एक क्वेश्चन है f कोई फंक्शन है r से r में, रियल नंबर से रियल नंबर, r बोले तो रियल नंबर -∞ से +∞, रियल नंबर। r से r में कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, और वो फंक्शन है f(x) बराबर 3x, देन तब कहता है ऑप्शन आपके पास चार्ट है, f is 1 1 on 2, f is 1 1 on 2, b में f is many 1 on 2, many 1 on 2, और c में f is 1 1 but not on 2, 1 1 but not on 2, और d में neither 1 1 nor on 2, neither 1 1 nor on 2। अब देखो, आप इसको ढेरी तरीका से पकड़ सकते हैं, हम आपको पकड़ने तरीका सिखाए हैं। सबसे पहले आप मेनी 1 और 1 1 में छटनी करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना, इस तरह का क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए 1 1 on 2, मेनी 1 on 2, 1 1 into मेनी 1 on 2, तो सबसे पहले 1 1 और मेनी 1 में छटनी करने के लिए सोचना है। तो आप नोट में देखिए, जो फंक्शन पढ़ाए थे ऑड फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है, बताए थे। ऑड फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है। और एक तरीका और बताए थे कि कोई फंक्शन का ग्राफ खींच लीजिए और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, अगर एक ही पॉइंट पर काटेगा उसके ग्राफ को तो 1 1 होगा, बताए थे। और एक से ज़्यादा पर काटेगा तो मेनी 1। तो f(x) बराबर 3x मतलब y बराबर 3x, दोनों तरीका है। y बराबर mx, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, एक पॉइंट पर काटा तो निश्चित रूप से ये 1 1 होगा। मेनी 1 तो होगा नहीं, मेनी 1 फंक्शन नहीं होगा, 1 1 होगा, ठीक है, निश्चित। नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब देखो बी और डी तो ऑप्शन गलत है, 1 1 तो फंक्शन होगा, या x के जगह -x ही रख लो, -3x मतलब -fx आया। f -x इक्वल टू -fx, 1 1 फंक्शन, ऑड फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है, तो 1 1 तो निश्चित होगा। अब ऑन 2 है कि नहीं है, इसके लिए आपको याद होगा जब हम इनटू ऑन 2 पढ़ा रहे थे तो उसमें बोले थे, इनटू फंक्शन में याद होगा बोले थे कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, इनटू में बोले थे कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, और ऑन 2 में क्या बोले थे, कोडोमेन रेंज के बराबर। ये सब देखो, सब कॉपी में लिखा हुआ है। तो अब जब कोई फंक्शन होता है, आप ये भी पढ़े हैं, तो आपको बोले थे सेट ए वाला एलिमेंट डोमेन होता है, ध्यान देना, और बी वाला एलिमेंट कोडोमेन होता है, बताए थे। और जिससे जिससे मैच किया वो रेंज होता है, बताए थे। ए वाला डोमेन, बी वाला कोडोमेन। तो कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाएगा तो ऑन 2 हो जाएगा। इसका कोडोमेन रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर। कोई भी फंक्शन अगर इस तरह का पूछेगा ना तो पक्का आपको डोमेन और कोडोमेन दिया रहता है।
इस तरह का जो भी फंक्शन आएगा 1 1 मेनी 1 इंटू 1 2, ये डोमेन और कोडोमेन निश्चित रूप से दिया रहेगा, निश्चित रूप से। तो कोडोमेन दिया है रियल नंबर, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा तो ऑन टू हो जाएगा। 1 1 तो है, पक्का है, तो अब ऑन टू है कि नहीं, इसके लिए रेंज निकालने आपको सिखाए थे, याद करिए, रेंज निकालने सिखाए थे। क्या बोले थे, लेट y बराबर फंक्शन मान लो, यहां से x का मान निकाल लो, जैसे x डिफाइंड है वैसे y डिफाइंड कर लो। तो बोलो y का कोई ऐसा मान है जो कि इसको अनडिफाइंड कर देगा x को, कोई ऐसा मान y का बोलो जिसका वैल्यू नहीं निकलेगा रखने से, 0 रखेंगे 0, जो मन सो रखो, वैल्यू आएगा x का, आएगा। कोई मान y का अनडिफाइंड इसको नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज भी जो है वो पूरे रियल नंबर है, इसका रेंज। अब देखो रेंज भी तुम्हारा इसका r हो गया, कोडोमेन तो r दे रही है, रियल कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गया। कोडोमेन दिया हुआ है, ये कोडोमेन होता है, r से r कोडोमेन भी है रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी इसका कितना है रियल नंबर। इसका मतलब कोडोमेन इसका रेंज के बराबर है, तो पक्का ऑन टू होगा, 1 1 तो है। ए नंबर ऑप्शन सही है, 1 1 ऑन टू। ठीक, स्क्रीनशॉट लो। समझो, समझा रहे हैं, सारा चीज लिखा पढ़ा दिए हैं फंक्शन में। अब ऑब्जेक्टिव कैसे पकड़ना है, ये चीज को आप समझने का, सीखने का कोशिश करिए। सब चीज पढ़ा लिखा दिए हैं, कॉपी में उतारे हो, सब चीज लिखा हुआ है। अब कैसे पकड़ेंगे ऑब्जेक्टिव सीखो। हो गया, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। एक और क्वेश्चन, ए बराबर सेट का एलिमेंट है ABC और B है 1 2 3 एंड F कोई फंक्शन दिया हुआ है A1 B2 C2, then F each, तब कहता है then F each, F कैसा फंक्शन है, ऑप्शन है 1 1 इंटू B में है मेनी 1 इंटू C में है मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, और D में है 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू D में। अब कैसा है, ए बी दो सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट आपको पता है, और उसी में एक फंक्शन देखना, ये सेट ए है, ध्यान देना, फंक्शन एफ कैसा है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसी दोनों सेट में एक फंक्शन एफ दिया हुआ है। A1 पहले ABC लिख लो और 1 2 3, और ये फोटो से तो बताए हैं, फोटो से तो आप पकड़ ही लेंगे। तो बोलो A1, ए का इमेज 1 से बन रहा है, B2 से, C3 से, नहीं। अब बोलो फंक्शन तो है, देखो यहां
कोडोमेन इसका क्या है 1 2 3, और रेंज देखना कोडोमेन 1 2 3 और रेंज भी 1 2 3, 1 2 3 कोई छूटा नहीं है, रेंज भी 1 2 3, कोडोमेन भी 1 2 3, जिससे जिससे मैच होता है रेंज होता है, रेंज भी 1 2 3, कोडोमेन भी 1 2 3, इसका मतलब ऑन टू तो है, पक्का ऑन टू है, इनटू नहीं ऑन टू है, छूट जाता तो इनटू होता, छूट जाता तो इनटू होता। अब मेनी वन के लिए 1 1 के लिए क्या बोले थे, एक ही प्री इमेज बने तो 1 1, एक से ज्यादा प्री इमेज बन जाएगा तो मेनी वन, तो सबका तो एक ही प्री इमेज बन रहा है, सबका एक ही, तो 1 1 है, साथ में ऑन टू भी 1 1 ऑन टू कहाँ है 3 नंबर, ठीक ना। एक फोटो से ही आपको लिखा दिए हैं, शुरू में जो 4 फंक्शन किए हैं फोटो देख के भी पकड़ लोगे, 1 1 ऑन टू है ना। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इनवर्स फंक्शन, निश्चित आता है इनवर्स एक्स, निश्चित आता है। एक कंपोजिट भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं। और देखो एफ रियल नंबर से रियल नंबर, एक फंक्शन है ऐसे डिफाइंड है सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 4, फिर रियल से रियल, इसका मतलब डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन नहीं, अच्छा रियल नंबर से रियल नंबर, तब कहता है देन कैसा फंक्शन है, देन एफ इज फंक्शन, एफ इज कैसा फंक्शन है 1 1 ऑन टू, बी में मेनी 1 ऑन टू, सी में 1 1 इंटू, डी में मेनी 1 इंटू। अब समझिए इसको, एफ कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब ये डोमेन ये कोडोमेन, एफ ए से बी, ए सेट वाला डोमेन बी वाला कोडोमेन बताए थे। एफ एक्स है एक्स का पावर 4, तो कैसा फंक्शन है, ढेरी तरीका सिखा दिए हैं पकड़ने, ध्यान देना। तो x का पावर 4 ये कैसा फंक्शन है, x का पावर 4 इवेन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है इवेन फंक्शन नहीं, और बोले थे इवेन फंक्शन कैसा फंक्शन होता है मेनी वन, देखना नोट में लिखा हुआ है, जहां ऑड और इवेन फंक्शन पढ़ाए हैं नोट में भी लिखा है, ऑड फंक्शन 1 1, इवेन फंक्शन मेनी वन, ये इवेन फंक्शन है, x पर इवेन पावर इवेन फंक्शन होगा, ये इवेन फंक्शन है, इवेन फंक्शन आपको लिखा हुआ है मेनी वन होता है, तो 2 ऑप्शन छट गया, 1 1 तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। अब मेनी 1 ऑन टू होगा कि मेनी 1 इनटू होगा, तो अब ये समझिए मेनी 1 है ऑन टू है कि इनटू, तो ऑन टू के लिए क्या बताए थे कोडोमेन रेंज के बराबर, और इनटू के लिए कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं। अब देखो इसका अगर डोमेन पूरे रियल नंबर है, इस फंक्शन का ध्यान देना, डोमेन पूरे रियल नंबर है, तो तुम कोई भी मान अगर रखो, ध्यान देना रेंज किसका मान होता है y का, y को ही रेंज, y का मान रेंज, आउटपुट और x इनपुट डोमेन,
तो अब कोई भी वैल्यू अगर रखोगे, x का मान ही डोमेन होता है, तो कोई भी वैल्यू रखोगे तो कभी हमको नहीं लगता है y निगेटिव आएगा। जैसे 1 रखा, 1 का पावर 4, -1 भी रखा तो भी है, -2 रखा तो भी 16, तो कभी आपको y निगेटिव आने वाला नहीं है, क्योंकि 4 घात है, 4 तो सम है, तो कभी भी y का वैल्यू निगेटिव आने वाला नहीं है। इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और डोमेन क्या दिया हुआ है, देखो रियल नंबर, तो रेंज है 0 से इन्फिनिटी, ध्यान देना, रेंज है 0 से इन्फिनिटी और डोमेन है पूरे रियल नंबर, कोडोमेन। तो कभी भी कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, कोडोमेन है पूरे रियल नंबर, कोडोमेन है पूरे रियल नंबर। और रेंज क्या है इसका, 0 से इन्फिनिटी, कभी ये निगेटिव मान नहीं देगा। रेंज y का मान होता है, रेंज y का मान, तो ये कभी निगेटिव वैल्यू फंक्शन नहीं देगा, कभी नहीं देगा। x का कोई भी वैल्यू रखोगे, क्योंकि 4 घात है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। इसका मतलब कैसा फंक्शन है, इनटू, अगर बराबर हो जाता लिखा दिया सब तो ऑनटू होता, ये मेनी वन इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो सारा चीज हम लिखा दिए हैं, उसको आप ध्यान से कॉपी में उतारे हैं, उसको पढ़िए, हर चीज लिखा दिए हैं, और जरा ऑब्जेक्टिव करके उस पर हम थोड़ा सा रिवीजन पॉलिश करते हैं, ठीक ना। तो इसको मेनी वन इनटू फंक्शन, ऑन टू तब होगा जब कोडोमेन रेंज के बराबर लिखा हुआ है, देखना, और ऑन टू तब होगा जब कोडोमेन रेंज के बराबर होगा, तो ऑन टू। कोडोमेन अगर रेंज के बराबर नहीं हुआ तो इनटू, तो रेंज है इसका 0 से इन्फिनिटी, आपको डोमेन है पूरे रियल नंबर, बराबर नहीं है, इसका मतलब इनटू फंक्शन है ये, ठीक है। मेनी वन तो है ही, इवन फंक्शन मेनी वन होता है, 2 ऑप्शन तो इसे आप छांट सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट, हो गया। एक और देखो, f कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल, n हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कोई फंक्शन है और इस प्रकार डिफाइंड है सच दैट fn इज इक्वल टू 2n प्लस 3, जहां n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से ही, 2n प्लस 3, x के बदले n है, तो कहता है देन f इज कैसा फंक्शन है, a नंबर में 1 1 1 1, b में ऑन टू, c में 1 1 ऑन टू और d में नन ऑफ दीज।
इनमें से कोई नहीं। तो देख कैसा फंक्शन है ये। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कोई फंक्शन है, माने इसका डोमेन नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। तो अब देखो x के जगह n है, तो ये तो लीनियर फंक्शन है। अगर आप इसका ग्राफ भी खींचिएगा तो ऐसे काटेगा इसका ग्राफ। ये ग्राफ है। अगर हम x के जगह n का बात करें तो x एक्सिस का अगर पैरेलल कोई भी लाइन खींचोगे x एक्सिस के पैरेलल, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटेगा, सिर्फ एक पॉइंट पर। तो सिर्फ एक पॉइंट पर अगर काटा, ये निश्चित रूप से 1 1 फंक्शन है। निश्चित रूप से ये कैसा फंक्शन है? 1 1, पक्का सिखाए थे। तो 1 1 तो है। अब ऑन टू अगर है तो सी नंबर ऑप्शन होगा, अगर ऑन टू नहीं है तो सिर्फ 1 1 होगा। तो अब ऑन टू के लिए इसका रेंज का बात कर लो। कोडोमेन देखो तुम्हारा नेचुरल नंबर है, कोडोमेन नेचुरल नंबर, रेंज देख ले। रेंज के लिए हम क्या बोले थे? y बराबर m की जगह हम x रखते हैं, या ऐसे भी देखो समझ के भी, नेचुरल नंबर कुछ भी अगर रखोगे तो fx को ही y बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर कुछ हो रखो, 1 रखो, तो 2 गुना 1 2, 3 2 5, 2 रखो 7, 3 रखो, 3 दूना 6, 3 9। कुछ भी अगर नेचुरल नंबर रखते हो तो तुमको वो हमेशा रिजल्ट क्या देगा? नेचुरल नंबर देगा। अगर आप यहाँ नेचुरल नंबर रखिएगा, जोड़ में भी नेचुरल नंबर है, तो रिजल्ट हमेशा नेचुरल देगा। y का मान, इसका मतलब y का मान हमेशा नेचुरल आएगा। अगर n का कोई भी नेचुरल मान रखेंगे तो y हमेशा नेचुरल आएगा, हमेशा y नेचुरल आएगा। अगर n का तुम कुछ भी मान रखोगे नेचुरल, तो y भी हमेशा नेचुरल आएगा, क्योंकि 3 नेचुरल नंबर है। नेचुरल में नेचुरल जुटेगा तो नेचुरल ही आएगा, मतलब y का मान हमेशा नेचुरल आएगा। तो इसका मतलब y भी नेचुरल, y को ही हम लोग रेंज बोलते हैं, और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है इसका। तो इसका मतलब रेंज बराबर है कोडोमेन का, जो रेंज है वही कोडोमेन है। ये फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 तो है ही, ऑन टू भी है। इसका मतलब सी ऑप्शन होगा, ठीक है। 1 1 के साथ ऑन टू भी है। छात्रों स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हो गया, हो गया, हो गया। चलो एक और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एक फंक्शन है f(x) बराबर है x² माइनस 3x प्लस 2। तो कहता है देन फाइंड f ऑफ f1। f ऑफ f1 क्या होगा? जैसे हम लोग f ऑफ fx करते हैं ना, तो f ऑफ f1 कह रहा है क्या होगा? f ऑफ f1 मतलब फॉप x बराबर 1 पर, फॉप x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले आप फॉप निकाल लीजिए। फॉप का मतलब हुआ f ऑफ fx, यही मतलब हुआ। फिर जितना आएगा x के जगह 1 रख देंगे। तो बोलो f(x² माइनस 3x प्लस 2। अब ये चीज आपको x के जगह रखना है, तो क्या लिखोगे? देखो fx था x², ये है तो इसका स्क्वायर आपको करना होगा, ठीक है, माइनस
3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स के जगह ये चीज रखना है प्लस 2। ये क्या निकला तुम्हारा? f ऑफ fx। तो इसलिए तुमसे f ऑफ f1 पूछा जा रहा है, तो x के जगह 1 रख दो, x के जगह 1 रख दो। बोलो 1 घटा 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1 घटा 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x है 1 माइनस 3 प्लस 2 न प्लस 2। बोलो 2 1 3 से 3 कट गया, 2 1 3 से 3 कट गया। 0 का स्क्वायर 3 गुना 0 प्लस 2 कितने आंसर आ गया? 2। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा जा रहा था? f ऑफ f1। इसका मतलब f ऑफ f1 बराबर कितने हो गया? 2। मतलब फॉफ। तो हम सबसे पहले फॉफ निकाल लिए, उतना तोड़ेंगे का है, क्योंकि हमको x बराबर 1 पर मान पूछा जा रहा था फॉफ का। f ऑफ fx का x बराबर 1 पर मान पूछा जा रहा था, हम f ऑफ fx निकाल लिए। ठीक ना, f ऑफ fx निकाल लिए नहीं, x के जगह अब जो है ये चीज रख दी x के जगह। ठीक, तो ये रिजल्ट आया। इसलिए f ऑफ f1 x के जगह जहां जहां x है 1 रख दिए, तो रिजल्ट आ गया 2। f ऑफ f1 कितने हो गया? 2। ठीक है, छापो, स्क्रीनशॉट लो। और फिर फंक्शन का जितना बात किए हैं उसी पर आज कुछ ऑब्जेक्टिव किए, ध्यान से उतार के सारा लेक्चर उतारा हुआ होगा ही, उसको पढ़ोगे बढ़िया से। ज्यादातर f इनवर्स x पूछता है कंपोजिट फंक्शन पर, कुछ इस तरह 1 1 है, मिनी 1 है, इनटू है, ऑनटू है, ऐसे कंपोजिट पर भी रहता है। और f इनवर्स x वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन अच्छा से देखना, पढ़ना, और फिर रिलेशन अब करेंगे। अब क्या करेंगे? रिलेशन। तो ज्यादा नहीं है, 11वीं में भी कुछ रिलेशन पढ़ा था, यहाँ हम लोग बाइनरी रिलेशन पढ़ते हैं। फिर भी शुरू से देख लेंगे रिलेशन क्या होता है, फिर बाइनरी रिलेशन भी देखेंगे। तो कल करेंगे फंक्शन। आज अच्छा से इसको उतार लेना और बढ़िया से कॉपी में उतारा हुआ है उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।